ओहो। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आप सभी लोग मन लगा करके तगड़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नमस्कार, हमारा नाम अमन है और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन और शानदार क्लास में। और उससे ज्यादा स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का बिहार बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। हेलो सर, हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। अरे अरे अरे, वो कहाँ स्लाइड आपने गायब ही कर दिया क्या? कमेंट कमेंट कमेंट, कैसे हो बच्चों, है ना? हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, सौरभ, विकास, प्रिंस, विनीता, या वाह, राधे राधे। डन, है ना? स्वागत है। आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों आज की प्यारी सी क्लास में। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग प्यारे बच्चों टॉपर बैच, टॉपर बैच प्यारे बच्चों, जो कि पूरा यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए बनाया गया है, क्लास 11th बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, इसको अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? जल्दी से बताओ। हाँ, एक कह रहा है स्वागत नहीं करोगे हमारा। बेटा एक क्वेश्चन पूछ के स्वागत कर लेंगे। तुम्हारा दांत टूट जाएगा। समझ रहे हो ना, हालत खराब हो जाएगी बच्चे, हालत। डन। चलो प्यारे बच्चों, अपन लोग इसको पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। ठीक है, आप सभी लोग रेडी हैं? क्या आप सभी लोगों ने बुक पढ़ा है, नहीं पढ़ा? हमें तो पक्का यकीन है कि आपने पढ़ा नहीं होगा। डन डन। जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैविक वर्गीकरण शुरुआत कर देते हैं। वर्गीकरण मतलब क्या? मतलब प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर ढेर सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब पाए जा रहे थे, बट इनको क्लासिफाइड किया गया कि ये जीव है, ये जीव है, मतलब ये जीव है, सजीव है मान लो। तो इस सजीव में क्या है, पेड़ है कि क्या है कि क्या है कि जीव है कि प्रोटोजोआ है कि कवक है, इन सभी में प्यारे बच्चों क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। इसी को बोलते हैं जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण मतलब जो जीव है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका क्या किया गया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है उनका क्या किया गया, उनका किया गया प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन। तो अगर हम आपसे बात करें कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने किया, सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों, ठीक है, है ना, सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो वो सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों किया अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु, इंग्लिश में इनको बोलते क्या, एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने प्यारे बच्चों सरल लक्षणों के आधार पर, किस पर, सरल लक्षणों के आधार पर क्या किया प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन कर लिया। ठीक है ना, यानी कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण किया। क्लियर है भाई, क्लियर है? बताओ बताओ बताओ। एरिस्टोटल, वाह क्या बात है। एरिस्टोटल ने प्यारे बच्चों जीवों को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। दो भागों में कौन सा बांट दिया? पहला इन्होंने प्यारे बच्चों बांट दिया जंतु में, जंतु यानी कि एनिमल में, ठीक है, एनिमल में, ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों किस में बांटा, पादप में। तो प्यारे बच्चों इनको दिखा क्या, प्लांट। इनको कुछ भी दिखा, प्लांट दिखा, तो इन्होंने बोल दिया नहीं नहीं ये प्लांट ही है, और ये क्या है, ये क्या है आपका, पादप, एनिमल है। ठीक है, प्लांट को भी इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, तीन कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है ना, श्रब, हर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, प्लांट को भी इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, तीन कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, श्रब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज, यानी कि शाक, झाड़ी और वृक्ष। छोटे पौधे थे, शाक हो गए, बड़े पौधे हो गए, झाड़ी हो गए, बड़े बड़े पौधे हो गए, वो क्या हो गए, ट्रीज, यानी कि प्यारे बच्चों वृक्ष। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे बच्चों, चलिए। अच्छा, केमिस्ट्री का क्लास प्यारे बच्चों बहुत ही जल्दी केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नॉट। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। डन।
अब यहाँ पे जो एनिमल है, जो जंतुओं हैं, उनको प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा बांटा आरबीसी के प्रेजेंट एंड एब्सेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो जैसे मैं हूं, मेरे को तुम ऐसे काटोगे ना तो ऐसे खून निकलेगा, लाल लाल खून निकलेगा, क्योंकि मेरे अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पाई जा रही हैं। बट कुछ ऐसे एनिमल्स है जिनके अंदर खून हरा होता है। हाँ, बेस्ड ऑन ब्लड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड है ना। तो जंतुओं को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक को बोला है ना इनाइमा, है ना, जिसमें आरबीसी पाई जाती है, एक को बोला क्या, इनाइमा प्यारे बच्चों बोला, बस। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ कि इन्होंने कर दिया, अब इनका काम होता है क्या, ओवर, कहते हैं ना गेम ओवर हो जाना प्यारे बच्चों। इनका गेम या ओवर कैसे होता है, देखो कि सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु ने किया। इन्होंने जीवों को क्या किया, दो भागों में पादप, और पादप को तीन भागों में बांटा, और इन्होंने सरल आकार की लक्षणों का आधार लिया, जो सिंपल सिंपल लक्षण थे, जो हमारी आंखों से दिखाई देते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ, है ना। सर हिंदी और इंग्लिश का क्लास, अच्छा हिंदी और इंग्लिश का क्लास प्यारे बच्चों होगा, बहुत जल्दी होगा, है ना, उसमें टेंशन नहीं लेना। हिंदी का शेड्यूल लगा हुआ है ना, अभी पढ़ो। ठीक है, अब भी पढ़ो प्यारे बच्चों, डन। ये देखो मैंने बताया दो भागों में पादप, प्राणी में बांटा, प्राणी को हर्ब्स, श्रब्स और प्यारे बच्चों ट्रीज। आरबीसी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इनको दो भागों में, इनाइमा और एनाइमा में प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है, जो समझाया वही है। इनाइमा का मतलब क्या होता है, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनाइमा का मतलब जिसमें आरबीसी बाबू एब्सेंट होता है, जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है प्यारे बच्चों। रेड ब्लड सेल, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया आप सभी लोगों ने। ठीक है, जिनके अंदर आरबीसी पाया जाता है वो उच्च श्रेणी के एनिमल होते हैं। ठीक है, वो कशेरुक प्राणी होते हैं, उनके अंदर वर्टिब्रेट पाया जाता है, वर्टिब्री पाई जाती है ना, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड प्यारे बच्चों पाया जाता है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, ये अकशेरुक प्राणी होते हैं, क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, हेलो 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 हेलो, चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, उदाहरण क्या देखा, कुत्ता, गाय, मनुष्य, इन सभी के अंदर आरबीसी प्रेजेंट रहती हैं, ये हायर एनिमल्स होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्यारे बच्चों मकड़ी, मच्छर, कीट, कभी तुम मकड़ी को मारे और लाल लाल खून निकल के बह चला हो, मारे हो, खून खून पूरा तुम्हारा घर खून खून हो गया हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। है ना, है ना, नहीं हुआ ना, नो सर, कभी होगा भी नहीं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों जैविक वर्गीकरण में जो भी अब वैज्ञानिक आए, ठीक है, वो वैज्ञानिक प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ सर लेट हो गया, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, वो वैज्ञानिक क्या किए, जितने भी वैज्ञानिक अब आए, ठीक है, उन्होंने, वो सभी वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों सबसे पहले जीवों को क्लासिफाइड करने के लिए अलग अलग लक्षण लिए, उनका स्वभाव देखा, ठीक है, ठीक है, उनका नेचर क्या है, उनका भोजन देखा, ठीक है, फूड देखा, फूड स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, उनका वास स्थान देखा प्यारे बच्चों, ठीक है, वो रहे कहां पर रहे हैं, ठीक है, इन सभी को देख करके प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन किया गया, और इसके बाद हमको देखने को मिलता है प्यारे बच्चों दो जगत का वर्गीकरण। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों अब पूछोगे आप लोग कि भैया ये क्या बला है, ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, दो जगत वर्गीकरण इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, दो जगत वर्गीकरण। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया किसने, वो साइंटिस्ट का नाम था गिवन बाई कैरोलस लीनियस। क्या नाम था बाबू, गिवन बाई कैरोलस लीनियस प्यारे बच्चों। ठीक है, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया प्यारे बच्चों,
दो जगत पद्धति को दिया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। किस आधार पर प्यारे बच्चों? इनका आधार क्या था? तो इनका आधार प्यारे बच्चों वैज्ञानिक आधार था, ठीक है, उसका हैबिटाट था, उसका भोजन था, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज थी, वो आधार था प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, जो भी जीव इनको मिला उन सभी जीव को वैज्ञानिक आधार पर प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा। पहले को इन्होंने बांटा पादप जगत में, पादप को पादप जगत में रख दिया, और दूसरे को प्यारे बच्चों किस में बांटा? जंतु जगत में, एनिमल किंगडम में, दूसरे को एनिमल किंगडम में रख दिया, ठीक है। हाँ सर, नोट भी मिलेगा ना? हाँ बच्चों, नोट भी मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, कैसे लोग रहते भाई? क्या चल रहा है? कुछ विवाद चल रहा है क्या यार? है ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ वैज्ञानिक आधार पर क्लासिफिकेशन किसने किया बाबू? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। इस कैरोलस लीनियस के बाद क्या हुआ? दो जगत पद्धति के बाद तीन जगत पद्धति आई प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद चार जगत पद्धति आई, फिर आती है प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन के इतिहास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आती है बाबू? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? 5 जगत वर्गीकरण। क्या बोलते हैं बाबू? 5 जगत वर्गीकरण। प्यारे बच्चों 5 जगत वर्गीकरण को 1969 में, अभी 1969 में प्यारे बच्चों एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है प्यारे बच्चों आर.एच. विटेकर। क्या नाम है बाबू? आर.एच. विटेकर, ठीक है ना। आर.एच. विटेकर ने प्यारे बच्चों क्या किया? ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि आर.एच. है ना विटेकर, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने प्यारे बच्चों क्या किया कि वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है, उनका नेचर, उनकी सेल वॉल भी प्यारे बच्चों इन्होंने देखा, ठीक है। सबको देख करके प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया कि जितने भी जीव थे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी जीव थे, उन जीवों को आर.एच. विटेकर साहब ने 5 भागों में बांट दिया, ठीक है, 5 भागों में। पहला इन्होंने बोला, बनाया जगत मोनेरा मिला, ठीक है। जगत मोनेरा, कौन कौन से 5 जगत हैं भैया? वो थे जगत मोनेरा, वो फिर दूसरा क्या था? वो था जगत प्रोटिस्टा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग खूब पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस हुई और ये वैज्ञानिक आधार पर इसको आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया, इसलिए इसको तगड़े से पढ़ते, ठीक है। जगत मोनेरा, है ना, इसको इंग्लिश में लिख लो ऐसे, मोनेरा किंगडम, ठीक है। फिर आता है क्या बाबू? प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है क्या? जगत फंजाई, ठीक है, फंगस जो होता है ना, ठीक है, फंजाई प्यारे बच्चों, ठीक है। फंजाई के बाद बाबू आते हैं 2, कौन आते हैं? जगत, जगत पादप या फिर पादप जगत, ठीक है, और आता है आगे कि जगत जंतु, ठीक है। ये देखो इसको बोलते हैं प्लांट किंगडम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। ये क्लियर है बाबू? बताओ। तो यहां से हमको 5 जगत मिलते हैं प्यारे बच्चों। इन 5 जगत को अब हमें पढ़ना पड़ता है। अब हमें इन 5 जगत को क्या करना पड़ता है बच्चा लोग? इन 5 जगत को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इन 5 जगत को पढ़ना है। डन? क्या आप सभी लोग रेडी हैं? यहां तक टॉपिक क्लियर है? कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हेलो सर, टेस्ट कब से होगा? प्यारे बच्चों टेस्ट आपका एप्लीकेशन के अंदर करवाया जाएगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास होगी यार, अभी पढ़ाई पर फोकस करो। सर टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहां पर प्यारे बच्चों आप सभी लोग देख सकते हैं। एंड प्यारे बच्चों एक चीज और, मेरे भाइयों और बहनों,
क्लास को अपने दोस्तों के बारे में जरूर बताना कि अमन भैया क्लास स्टार्ट की दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, है ना, डन। अब देखो, अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जगत मोनेरा को, फिर पढ़ेंगे जगत प्रोटिस्टा को, फिर पढ़ेंगे जगत फंजाई को। आज हम लोगों का एक टारगेट है कि जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, इन तीनों को पढ़ना है। क्योंकि प्यारे बच्चों अध्याय 3 तो ये है, ये क्या है, ये आपका अध्याय 3 ही तो है, चैप्टर 3। ये क्या है, ये आपका चैप्टर 4 है ना। फिर इनको हम लोग वहां पर क्या कर रहे होंगे, डिटेल में प्यारे बच्चों पढ़ रहे होंगे, ठीक है, हाँ, है ना। हाँ पवन भैया बिल्कुल बोल सकते हो, डन डन भाई, डन 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 डना डन डन। प्यारे बच्चों हमारे पास एकदम पढ़ने वाले बच्चे आते हैं जो तगड़े से पढ़ाई करते हैं। प्यारे बच्चों अब देखो, अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। स्लाइड कौन सी है देखना, अभी ये हटा दो, ये वाली एक स्लाइड दिखाऊंगा मात्र, आप उसी के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है प्यारे बच्चों कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण को दिया। विटेकर के द्वारा जो वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण को दिया था, उसका आधार प्यारे बच्चों क्या था कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कोशिका भित्ति का आधार लिया, सेल वॉल का अभी आधार लिया। फिर इसके बाद इन्होंने पोषण विधि का आधार लिया कि भाई वो जीव खा कैसे रहा है, स्वपोषी है कि परपोषी है कि विषम पोषी है, ठीक है, इसका आधार लिया। इसके बाद इन्होंने प्रजनन जनन कैसे कर रहा है और वंशावली संबंध प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसका वंश कहां से आया, ठीक है, उसका आधार लेकर के प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया। हाँ माय लास्ट क्वेश्चन, सिलेबस खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स प्यारे बच्चों पूरा खत्म हो जाएगा टाइम के पहले ही, ठीक है। तो सिलेबस खत्म होने की बेटा जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है, हमारी है, आपको पढ़ाई करना है बस। अब देखो यहां के बाद एक आपको प्यारे बच्चों ये देखने को मिलेगा स्लाइड। खांसी आ रही तगड़ी, लोग एसी बड़ा ऑन करके रख देते हैं यार, है ना। बिहार में वैसे कहां पे रहते हो आप लोग, कभी आया जाए क्या मुलाकात करने, क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो भाई, अपन लोग पटना में मिलते हैं, कभी बैठ के चाय पीते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर अगले साल देखो आपका बोर्ड है भाई, अगले साल आपका बोर्ड है और बोर्ड में मैं साथ रहने वाला हूं, ठीक है। बायोलॉजी तुम्हें ऐसी पढ़ाऊंगा, ऐसी पढ़ाऊंगा कि बिहार बोर्ड जो पूछेगा ना वही पढ़ाऊंगा, सेलेक्टेड चीजें, और इतने मजेदार तरीके से तुम्हें लगेगा ही नहीं, कभी रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ, है ना भाई, हाँ हाँ, ईस्ट चंपारण, अरे वाह क्या बात है, कोई वेस्ट चंपारण से, कोई सहरसा से, है ना। अजी भैया ये कह रहा है सर जंगल में रहते, हाँ समझ गए, समझ गए तो मैं जंगल में रहता हूँ। नालायक कहीं नाम मत रख देना भाई, जंगली है, जंगल में रहने वाला क्या जंगली है, ऐसे मत बोल देना भाई। देख तुम लोग मजाक उड़ाते हो यार, मजाक उड़ाते हो, भाई की इज्जत नहीं करते तुम लोग। चलो भाई चलो चलो चलो, हाँ बहुत ढेर सारे बच्चे हैं और अपने दोस्तों के पास भी बता दिया करिए, उनको भी, है ना, क्योंकि भाई फ्री में मिलता है बटोर लो। है ना, सभी बच्चों को पढ़ाओ, आपकी जिम्मेदारी, डन। चलिए सेल टाइप प्यारे बच्चों, जगत मोनेरा है मान लो। ये देखो मोनेरा, मोनेरा में किस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, कोशिका किस प्रकार की, प्यारे बच्चों आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब प्रो मतलब बहुत पुरानी, सबसे पुरानी कोशिका प्रोकैरियोटिक। जगत मोनेरा में बस प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं, बाकी प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, इन सब में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं, ठीक है, इन सभी में बाबू यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, वेल डेवलप्ड सेल पाई जाती हैं बाबू, ठीक है। इसके बाद बात आती है सेल वॉल की, सेल वॉल जिसको बोलते हैं क्या, कोशिका भित्ति की, ठीक है। कोशिका भित्ति प्यारे बच्चों जो मोनेरा की होती है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती है, किसकी बनी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज नहीं होता है इसमें प्यारे बच्चों, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड होता है, ठीक है, लिखा होगा कहीं, हाँ पॉलीसेक्राइड अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में क्या होती है, कुछ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फंजाई में क्या होती है, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, प्लांटी में सेलुलोज की सेल वॉल होती है, और एनिमल में एनिमल सेल, मतलब हम लोग के पास कोई सेल वॉल नहीं होती है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम मुलायम होते हैं, ऐसे छू लो,
अपने गाल छुओ सभी लोग, ऐसे टच करो एक बार, टच करो यार अपने गाल को एक बार, और ऐसे करके ऐसे किस कर लेना, ठीक है ना, ऐसे करके देखो छुओ, आपकी सेल बिल्कुल ऐसे दब रही है, दब रही है, दब रही ना। कभी तुम प्यारे बच्चे पेड़ को पकड़ना, पेड़ को ऐसे पकड़ के करना, करो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्यारे बच्चों उसकी सेलवाल कठोर है, वो सेलवाल सेलुलोज से मिलकर के क्या है, बनी होती है। ठीक है भाई है ना। सर आई एम बिहारी, आप कहां से हो? आई एम बिहारी, मैं भी बिहार से हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, बिहार के बच्चों का ना भाई हूं मैं। डन। अब देखो, अब प्यारे बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो केंद्रक है उसके बाहर मेम्ब्रेन किसमें है, तो प्यारे बच्चों इसमें वेल डेवलप सेल नहीं है मोनेरा में, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, बाकी सब में क्या है बाबू, पाई जाती है। ठीक है, अब देखते बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकाएं कैसे बनी होती हैं। ठीक है, कोशिका प्यारे बच्चों सेलुलर होती है, इसकी सेल्स से बनी होती है, इसकी भी सेलुलर होती है, इसकी प्यारे बच्चों मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यूज पाया जाता है। फंजाई के अंदर, प्लांटी के अंदर टिश्यू और ऑर्गन देखने को मिलते हैं, एनिमेलिया के अंदर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। पोषण विधि मतलब न्यूट्रिशन, देखो ये क्या है, ये है बाबू पोषण विधि। देखो सेल टाइप मतलब कोशिका का प्रकार, ठीक है, ये सिंपल सिंपल है भाई, है ना, सबको बता दिया। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति। तो इन सब में अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चा लोग, ठीक है भाई कोशिका भित्ति, डन बच्चों, डन। हाँ हाँ जी, चलो चलो चलो, तुम लोग ही बता दो, सब सब तुम लोग बता दो। देखो जगत मुनेरा, अब पहला जगत पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला जगत प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं जगत मुनेरा। किंगडम मुनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी कि प्यारे बच्चों जीव हैं, वो सभी कैसे हैं, वो सभी आपके प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हैं, है ना, इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, कैसे लिखोगे, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको देखने को मिला कि किंगडम मुनेरा के अंदर प्यारे बच्चों कौन से जीव हैं, तो आपको देखने को मिला कि इसके अंदर जीवाणु को रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर प्यारे बच्चों जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल प्यारे बच्चों पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है, समझना बाबू। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बाबू एब्सेंट। ठीक है, बताओ जीवाणु का, बैक्टीरिया का, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्यारे बच्चों बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे हु इज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, क्या बोलता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो प्यारे बच्चों वो है क्या, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नाम देखो कैसा था, एंटोनी वॉन है ना ल्यूवेनहॉक, है ना, आपका भी नाम रखा देंगे ऐसे ही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक टाइप का, है ना, मजा आएगा ना वीर, है ना, चलो भाई मजा आएगा ना। ये बच्ची कह रही सर आप बहुत फनी हो एकदम, अच्छा ये बात है हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, टर्न। अब देखो प्यारे बच्चों क्या देखा भैया कि जीवाणु हर जगह, एक चीज और है, देखो ये जो बैक्टीरिया है ना, जीवाणु है ना, ये सर्वव्यापी है, मतलब ओमनी प्रेजेंट है, कॉस्मोपॉलिटन नेचर का है, हर जगह पाया जाएगा, गर्म झरनों पर, आग में, ठीक है, एकदम जहां पर गर्म पानी होगा वहां पर भी, जहां पर बिल्कुल साल्टी वाटर होगा वहां पर भी पाया जाएगा, मतलब एवरीथिंग प्यारे बच्चों, इस पेन की नोक के ऊपर भी कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
बट ये बैक्टीरिया हमको कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, फायदा करते हैं है ना। जैसे दही वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस फायदा करता है ना। अब देखो भाई, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग एक स्लाइड में ये कंप्लीट करते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय, यानी कि इसके पास सिर्फ एक सेल होती, सिंगल सेल का होता है ना। ऐसा स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे। अरे अरे ये क्या हो गया भाई, अरे यार शिट शिट, कोई बात नहीं, इसी में बना देते हैं। आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाबू देखा होगा, ठीक है। ये देखो, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये आपकी सिंगल सेल्ड है। सिंगल सेल्ड मतलब समझ रहे हो ना, सिंगल सेल्ड मतलब प्यारे बच्चों एक कोशिकीय है ना। ये यहां पर इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये देखो, है ना, जेनेटिक मटेरियल है। और यहाँ पर इसके क्या है, कुछ सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बैक्टीरिया है प्यारे बच्चों, जीवाणु जिसको बोलते हैं, है ना। ये क्या है बच्चा लोग, ये है बच्चों बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु प्यारे बच्चों। बताइए क्लियर है। हाँ सर यूपी वाले पढ़ सकते हैं हाँ यार पढ़ सकते हो, लेकिन आप तो यूपी बोर्ड वाला वाले चैनल से पढ़ो ना। यूपी बोर्ड वाला पे जो सीरीज चल रही है, एक सीरीज है ना 11th की, शून्य बैच, उससे पढ़ो, वो भी तो फ्री फ्री है आप सभी लोगों के लिए। हाँ जी, हाँ चलो भाई, अब देखो, अब प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि जीवाणु मुख की गुहा, त्वचा, आंत, दूध, फल, सब्जी में होते हैं, यानी कि लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आर प्यारे बच्चों, यानी कि देखो सिंगल सेल्ड और स्मॉल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब एक कोशिका, इसके पास सिर्फ वन सेल ही तो है, बताओ एक कोशिका है कि नहीं, सिर्फ इसके पास एक कोशिका है बस, सिंगल सेल्ड है। और क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। और प्यारे बच्चों दे लिव इन एयर, सॉइल, वाटर, मतलब हर जगह पर पाया जाएगा। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देखो एवरीवेयर, जहां पर आपकी सोच नहीं जाती होगी वहां मेरे भाई बैक्टीरिया बैठा हुआ है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है ओ अच्छा, ओ अच्छा प्यारे बच्चे पढ़ाई कर लो। बैक्टीरिया आर फाउंड इन द ह्यूमन ओरल कैविटी, मुंह में आ करो आ, बैक्टीरिया है भाई, बैक्टीरिया तेरे मुंह में, मेरे मुंह में भी है। ओरल कैविटी, स्किन त्वचा में भी लपटा हुआ है, इंटेस्टाइन हमारी आंतों में भी रहता है, ठीक है। मिल्क में, दूध में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हर जगह पर बैक्टीरिया पाया जा रहा है, हर जगह पर। ऐसे करो आ, मुंह खोलो, दिखेगा नहीं। ये मत सोचना मैं आ करके शीशे में आज जाऊंगा ऐसे करके देखूंगा आ बैक्टीरिया मिल जाएगा, नहीं दिखेगा भाई, नहीं दिखेगा। डन। अब देखो बैक्टीरियोलॉजी किसने किया, लेवेन हॉक ने किया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए अब देखो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि प्यारे बच्चों जीवाणुओं के प्रकार देख लेते हैं देखो पहला होता है प्यारे बच्चों कोकस, कोकस, ठीक है। कोकाई भी इसको कई जगह पर लिखा होता है, कोकाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो अगर आपको ये यहां पे देखो, अगर आपको प्यारे बच्चों कहीं पर भी है ना ये कोकस लिखा है, इसका मतलब आप समझ लेना कि राउंड शेप गोलाकार बैक्टीरिया है। कैसा है प्यारे बच्चों, गोलाकार बैक्टीरिया, कोकस हो गया। इसके बाद क्या हो गया बच्चों, बैसिलस हो गया, ठीक है, बैसिलस हो गया। बैसिलस मतलब ऐसे रॉड शेप टाइप रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों स्पाइरिलम हो गया, विब्रियो हो गया, ठीक है ना, स्पाइरिलम हो गया, और क्या हो गया बाबू, विब्रियो हो गया, ठीक है। इन सभी क्या है, ये सभी प्यारे बच्चों आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार हैं, ठीक है ना। आकृति के आधार पर प्यारे बच्चों क्या है, तो आकृति के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार हैं, ठीक है। विब्रियो ऐसे कॉमा शेप का प्यारे बच्चों कुछ बैक्टीरिया होता है, जैसे बता दूं क्या, जैसे बता दूं, जैसे विब्रियो कॉलेरी,
स्पाइरिलम प्यारे बच्चों बैक्टीरिया, बैसिलस का प्यारे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस वो हो गया आपका, लैक्टोबैसिलस एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, कोकस का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस प्यारे बच्चों न्यूमोनी। हाँ क्लियर है। ये बच्चा क्या कर रहा है, ओ कर रहा है, हाँ ओ क्या कर रहे हो भाई है ना। अब देखो ये यहाँ पे देखो बैसिलस क्या है बाबू, क्या है यहाँ पे बैसिलस यानी कि रॉड शेप, ठीक है बैसिलस हो गया पहला प्रकार प्यारे बच्चों आकृति के आधार पर। दूसरा प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा क्या है, वो है आपका कॉकस, ठीक है। तीसरा क्या है, वो है आपका विब्रियो, देखो ठीक है विब्रियो, यहां पर आप इमेज भी देख सकते हो, ये देखो विब्रियो कॉमा शेप का, बैसिलस रॉड शेप का, कॉकस गोलाकार, और प्यारे बच्चों क्या स्पाइरिलम प्यारे बच्चों स्पाइरल शेप का रहता है, ठीक है। स्पाइरिलम प्यारे बच्चों क्या होता है, स्पाइरल शेप का रहता है। बैसिलस यानी कि ऐसा रहेगा प्यारे बच्चों ऐसे रॉड शेप के बैक्टीरिया, ठीक है। कॉकस कैसा रहेगा, ऐसे गोला तरह का रहेगा। विब्रियो कैसा रहेगा, ऐसे कॉमा शेप के बैक्टीरिया रहेंगे। और स्पाइरलम कैसे रहेगा, स्पाइरलम सर ऐसा रहता है। ये देखो ये प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से देखो ये क्या है, ये बैक्टीरिया के प्रकार है ऑन दियर शेप, आकृति के आधार पर। क्लियर है, क्लियर है यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है, यस भैया बता दो, यस भैया क्लियर है, डन हाँ 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 चलो भाई चलो चलो चलो। अब देखो बाबू, अब प्यारे बच्चों देखते हैं ये यहाँ पे कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस ऑन दियर से। प्यारे बच्चों बैक्टीरिया को किसके अंदर रखा गया है, जगत मोनेरा के अंदर रखा गया है। पहला कॉकस, उदाहरण क्या है स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, कॉकस यानी कि स्ट्रेप्टोकॉकस बेटा न्यूमोनी। दूसरा क्या है बैसिलस, ठीक है उदाहरण क्या है लैक्टोबैसिलस, दही में पाया जाता है प्यारे बच्चों। स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देता है प्यारे बच्चों। स्पाइरिलम स्पाइरल प्यारे बच्चों जो सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार स्पाइरल वाली कॉपी देखो ना, स्पाइरल ऐसे घूमी रहती ना, वो प्यारे बच्चों हो गया। कॉमा आकार का यानी कि विब्रियो क्या हो गया, विब्रियो कॉलेरी प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है, डन, ठीक है। ये मत बोल देना कि किसी को न्यूमोनिया हो गया है ना, मजाक तो तगड़ा करते हो तुम लोग। अब प्यारे बच्चों जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो 2 प्रकार के हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है 2 प्रकार के। अब तुम बोलोगे भैया आपको कहां से पता चला है ना, कैसे पता चला कि 2 ही प्रकार के हैं। हाँ बाबू 2 प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं प्यारे बच्चों आद्य बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बच्चे आद्य जीवाणु या फिर आद्य बैक्टीरिया, ठीक है आद्य बैक्टीरिया। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा आता है क्या, जिसको बोलते हैं क्या यू बैक्टीरिया, ध्यान से देखना यू बैक्टीरिया। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये है यू बैक्टीरिया, ठीक है यू बैक्टीरिया प्यारे बच्चों आद्य बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे सबसे क्या है, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है, ठीक है सबसे प्राचीन जीवाणु है प्यारे बच्चों, यानी कि ये सबसे पुराना जीवाणु है और इसके जीवित जीवाश्म भी अभी हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या आद्य बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी प्यारे बच्चों 2 प्रकार के, जो सबसे पहला पाया जा रहा था आद्य बैक्टीरिया, और जो प्यारे बच्चों जो आज ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये बैक्टीरिया तो चल ही रहे हैं, ठीक है ये तो चल ही रहे हैं, है ना भाई चलो भाई, हाँ भाई क्या क्या चल रहा है यार भाई, तुम लोग पूरा माहौल यहाँ भी खराब करके रख दोगे क्या, हाँ क्या चल रहा है भाई, पढ़ाई करके पढ़ाई करो बस, ओनली फोकस करते हैं ना पढ़ाई। हाँ दो सर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया, अपना बोले नहीं प्यारे बच्चों, पटना, पटना से बिलोंग करते हैं हम, ठीक है पटना से प्यारे बच्चों, डन 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 चलो क्लियर है। विच एनसीईआरटी शुड यू प्रिफर ओल्ड और न्यू, ऑफ कोर्स बच्चे न्यू, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है।
अमन भैया कैसे हो? बाबू मैं अच्छा हूं, मस्त हूं। ठीक है, चलो आद्य बैक्टीरिया देखते हैं भाई। आद्य बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि यह सबसे प्राचीन जीवाणु है, पुराने जीवित जीवाश्म इन्हें माने जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि दीज आर द मोस्ट एनिशियंट बैक्टीरिया, मोस्ट एनिशियंट बहुत पहला प्यारे बच्चों, एंड आर कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स प्यारे बच्चों। ठीक है, यह बहुत विषम परिस्थितियों में रह सकते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों इट कैन सर्वाइव इन वेरी हार्श कंडीशन, इन वेरी अनफेवरेबल कंडीशन प्यारे बच्चों। वहां पर भी ये क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। यह जीवाणु संभवतः जीवन के प्रारंभिक प्रकार हैं, यानी कि जब जीवन आया तो यहीं से आया होगा। माना जाता है कि यह जीवाणु क्या है? जीवन के प्रारंभिक प्रकार हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, डन। तो दीज बैक्टीरिया आर पॉसिबली द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। जीवन के क्या है बाबू? प्रारंभिक प्रकार हैं। बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फटाफट से एक बार बच्चों को कमेंट करो। हाँ, क्लास क्यों नहीं लेते? क्लास 12th में? अच्छा 12th में भी लेना है क्या? अरे यार जी, पढ़ाने से टाइम है नहीं मिलता है। क्लास 12th में फिर क्लास लिया जाएगा यार, है ना। अभी आप लोग हुंकार बैच से पढ़ो, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर क्लास लेते हैं। ठीक है, आप हुंकार बैच से पढ़ो, देन उसके बाद क्लास प्यारे बच्चों लेते हैं। डन। अब देखो, अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि ये बैक्टीरिया कितने प्रकार के हैं। तो ये बैक्टीरिया मेनली आपके हैलोफिल्स हैं, थर्मोफिल्स हैं, और प्यारे बच्चों ये हैं मिथेनोजेन। देखो हैलोफिल्स क्या होते हैं? ठीक है, हैलोफिल्स प्यारे बच्चों क्या होते हैं? मतलब जो बहुत ही ज्यादा उच्च लवणीय क्षेत्र में रहते हो, जो बहुत ज्यादा हाईली साल्टी एरिया में। समुद्र का पानी पी लोगे तुम? नहीं रह पाओगे। बताओ, समुद्र में तुमको 10 दिन के लिए छोड़ दूं कि रह लो, ये पानी पी लो, नहीं रह पाओगे भाई। 10 दिन बहुत बड़ी बात कर दी, एक दिन में तुम्हारा काम खत्म। तुम हार मान जाओगे कि भैया अब नहीं रह पाऊंगा, उठा लो यहां से मुझे। ठीक है, बट प्यारे बच्चों कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हाईली साल्टी एरियाज में वो क्या करते हैं? सर्वाइव कर रहे होते हैं। थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब भाई क्या है? गर्म से है, गर्म। ठीक है, तो यह क्या है? यह गर्म झरने में प्यारे बच्चों, जहां पर तापमान लगभग 80 डिग्री सेल्सियस होता है। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर वाटर गर्म हो रहा है, हाथ ऐसे डुबा दो तो हालत खराब हो जाएगी बच्चे तुम्हारी। डुबाना मत कभी। ठीक है, बट देखो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी क्या है? बैक्टीरिया मस्त मजे काट रहा है, मस्त मस्ती कर रहा है। लाओ रे चाय, चाय कहां है मेरी? चाय लेके आओ, ऐसे बोलता है भाई। 80 डिग्री सेल्सियस ताप में हमारी आपकी भाई हालत खराब हो जाएगी, हालत। और बैक्टीरिया क्या बोलता है? 80 डिग्री है क्या? और बढ़ा दो 1-2 डिग्री। सोचो भाई, जहां तक हमारी सोच नहीं जाती वहां पे बैक्टीरिया बैठा है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, हर जगह प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, ओमनी प्रेजेंट। इसका नेचर कैसा है? कॉस्मोपॉलिटन वर्ड अगर कहीं पर आए तो इसका मतलब यही होता है क्या? सर्वव्यापी, हर जगह। कहते हैं ना कि कण कण में भगवान उपस्थित है मेरे भाई। कण कण में, आज से बोलना, कण कण में बैक्टीरिया उपस्थित है है ना, कण कण में बैक्टीरिया उपस्थित है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं उतने गर्म पानी में हाथ डुबा लूंगा। होशियारी कर रहे हो? हमसे होशियारी प्यारे बच्चे, हमसे होशियारी। बर्फ ऐसे लपेट के हाथ डुबा लोगे? इधर देखो, ये डीम डवाक डमडम वाला गेम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बेटा तुम्हारा डमडम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सही रहो कि दे लिव इन हॉट समर्स प्यारे बच्चों, झरने में। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर क्या है? 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, वहां पर भी ये ग्रो कर रहे होते हैं। मिथेनोजेन मतलब जो गाय होती ना, गाय या भैंस, उसके प्यारे बच्चों र्यूमेन, जो उसका आमाशय का एक पार्ट होता है, वहां पर पाए जाते हैं मीथेन गैस। क्योंकि गोबर से गोबर गैस बनाते, मीथेन निकलती ना उससे, उसी से मीथेन निकलती। उसी जो बैक्टीरिया वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, जो बैक्टीरिया उस गोबर गैसों से बनाते हैं, वही होते हैं मिथेनोजेन बैक्टीरिया। उनको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेन प्यारे बच्चों। यानी कि यह ऑक्सीजन रहित वातावरण में भी पाए जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन हाउ आई कैन सर्वाइव। सोच भी नहीं सकते यार, कभी नहीं सोच सकते कि विदाउट ऑक्सीजन हम सरवाइव कर सकते। बट बैक्टीरिया बोलता ऑक्सीजन नहीं है क्या? चेक करो, नहीं है क्या? अरे रहन दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, आ जाओ पार्टी करते हैं। भाई साहब, विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव कर रहे। कौन? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। देख लो,
अब विश्वास हो गया ना कि जहां कण कण में क्या है, कण कण में बैक्टीरिया है है ना। अब देखो तो क्या होता है कि यह बैक्टीरिया प्यारे बच्चों रूमिनेट पशुओं गाय और भैंस, किसमें, गाय और भैंस। यहाँ पे इमेज मत लगा देना गाय और भैंस वाली, कैसे गाय आ गए, देख लो। एक तो गोबर गैस लगा के ऐसे करके, ऐसे वो पेट्रोल वाले ऐसे लगा के कि ऐसे भाई साहब मतलब कुछ भी पढ़ाएंगे गोबर गैस, बट अभी इसको पढ़ो, ठीक है। उसके आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का क्या होता है, उत्पादन होता है प्यारे बच्चों, मिथेनोजेन। दीज आर फाउंड इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ मेनी रूमिनेट एनिमल्स, जिनके अंदर रूमेन होता है प्यारे बच्चों, एंड प्रोड्यूस मिथेन गैस फ्रॉम देयर डंग, यानी कि गोबर। इसको ये मत पढ़ना, डंग यानी कि प्यारे बच्चों क्या, गोबर में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है जी। गोबर गैस बचपन में बनाए होगे यार, सेल वेल ले करके ऐसे लगा करके बनाए होगे, लाइट वाइट जलाए होगे, 2 रुपए की लाइट आती थी, उसमें तार जोड़ देते ऐसे, वो जलाते तो जल जाती थी वो, फिर ऐसे लेके उसको जाते थे, ढूंढते थे कुछ, फिर उसका तार वार टूट जाता था। हमने तो बनाया है यार, हमारे टाइम में गोबर गैस वाला सीन चलता था यार, आपके टाइम में पता नहीं। हाँ कमेंट क्या चल रहा है भाई, तगड़े कमेंट कर रहे हो क्या तुम लोग। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चे, पढ़ाई कर ले, नहीं तो हेलो एवरीवन करते रह जाओगे, है ना। मजा आ रहा है ना क्लास में, क्लास में मजा आ रहा है ना। बस प्यारे बच्चों हम मजे के लिए ही क्लास में आते हैं, पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, हमें पढ़ना ही नहीं है, डन। हमें तो बस मजे लेना है और मजे मजे में सब कुछ याद कर लेना है, डन भाई, यस सर। चलो भाई, चलो 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 चलो, वाह क्या बात है। अब देखो यार केमिस्ट्री की क्लास मेरे भाई होगी यार, इंतजार कर लो थोड़ा सा, तुम लोग इंतजार नहीं करते हो, है ना। हाँ लाइट बनाए हैं, अच्छा तुम लोग बनाए होगा, हाँ हाँ, अरे भाई हम लोग भी बनाए थे भाई, बहुत तगड़ा बनाते थे। यू बैक्टीरिया प्यारे बच्चों, इनको हम लोग वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं क्या, ये आपके यू बैक्टीरिया, ठीक है, रियल बैक्टीरिया आपके हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया प्यारे बच्चों क्या है, वो है आपके बहुत पुराने, कहते ना तुम बहुत पुराने जमाने के हो, तो कभी आर्की बैक्टीरिया मिले तो बता देना भाई तुम बहुत पुराने जमाने के हो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है बहुत मजा आ रहा है, बच्चे पढ़ाई भी करनी होती है, ठीक है, पढ़ाई भी करनी होती है, ऐसा मत कर देना कि मजे मजे के चक्कर में तुम, है ना, पढ़ाई भी करनी है, डन। अब देखो आर्की बैक्टीरिया खत्म हो गया, यू बैक्टीरिया देखते हैं। यू बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया, इनको वास्तविक बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है भाई, जाना जाता है वास्तविक बैक्टीरिया के रूप में। दीज आर नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया प्यारे बच्चों, क्योंकि इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति का आवरण और ऐसे मूव करने वाला बाबू फ्लैजिला पाया जाता है। कठोर कोशिका भित्तियों में कासाव यानी कि फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से चल पाता है, ठीक है, ऐसे बना होता है। ये देखो ये बैक्टीरिया है, मान लो ये है क्या, फ्लैजिला, ठीक है, ये है फ्लैजिलम, ये देखो फ्लैजिलम, फ्लैजिला। इससे आगे लिखा है ना मोटाइल बैक्टीरिया, मतलब ऐसे तो चलेगा, ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा, फिर वहां से चलेगा वहां पहुंच जाएगा, ऐसे करके चलता रहता है ना। अगर इसके पास ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे पूंछ ऐसे ऐसे हिलाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, आगे निकल जाएगा। अगर इसके पास पूंछ ही नहीं है, इसकी पूंछ ऐसे काट दो तो कैसे चलेगा, ऐसे बैठा रहेगा, फिर कोई उधर से धक्का देगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर कोई धक्का देगा, फिर चलेगा, नहीं चलेगा ही नहीं। तो फ्लैजिलम से क्या करता है, ये मोटाइल होता है, चलता है, गतिशील होता है। मेरे बच्चे आमिल, मेरे बच्चे सब मेरे भाइयों यार, ठीक है ना, सब 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 ले लिया मेरे भाई, ले लिया, माफ करो, है ना। चलो तुम किशनगंज से हुआ, अच्छा तुम जहां से भी हुआ भाई, ठीक है ना, रुक जाओ यार, रुक जाओ, बस बस बस। 12th का कौन सा बुक ले प्यारे बच्चों, 12th का आप ले लीजिए एनसीईआरटी। आपको प्यारे बच्चे पढ़ने से मतलब है, रामदयाल भारती, आप पढ़ाई करिए प्यारे बच्चों, ठीक है। हम पढ़ा ही तो रहे, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। बताओ बिहार बोर्ड के बच्चों को फ्री में बैच चाहिए था, है ना, तो भैया देख लो फ्री में बैच आ गया। अब आपका काम है क्या, पढ़ाना, ठीक है। हाँ आप जैसे टीचर हो तो पढ़ाई झिंगा लाला, अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, भाई तो नहीं है ये तो बहन है यार, है ना।
चलो 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 अभी आओ, साइनोबैक्टीरिया देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया, प्यारे बच्चों आप सभी लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में सुना है, उसी को बोलते हैं क्या? दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। नहीं देखा कोई बात नहीं, तुम्हारे बगल में होगा तालाब, पॉन्ड, पॉन्ड जानते हो ना, पॉन्ड तालाब, तालाब छोड़ दो, तालाब छोड़ दो, सबसे तगड़ा एग्जांपल दूंगा, एक झटके में समझ जाओगे। धान का खेत, धान का खेत, उसमें पानी भरा रहता है ना, और पानी के ऊपर कुछ हरा हरा होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है मेरे भैया क्या? बीजिए। है आप बोलते बीजिए, ये क्या है भैया? बीजिए क्या है? हमको तो पता ही नहीं है, बट कोई बात नहीं यार, नहीं पता, नहीं पता है ना। बीजिए मतलब प्यारे बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? नील हरित शैवाल। तो प्यारे बच्चों कभी तुम अपने धान के खेत से इस बीजिए को निकाल के फेंके नहीं हो और दवा लेकर के डाले हो कि हमारे धान के खेत में बीजिए आए, खूब बीजिए रहे, इससे पैदावार बढ़ेगी हमारी, फिर धान को बेच के पैसा आएगा, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? हाँ ग्रीन एल्गी। हाँ भाई चलो चलो चलो, है ना। एक बच्चा कह रहा है बच्चे बच्चे होते हैं और आप दिल के सच्चे होते हैं, इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, है ना। पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई। अब देखो, ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये साइनोबैक्टीरिया आपके एक कोशिकीय होते हैं, क्लोनीय होते हैं, तंतुमय होते हैं, अलवड़ीय जल यानी कि समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं और स्थलीय जल में पाए जाते हैं, और स्थलीय शैवाल होते हैं भाई, ठीक है। जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये क्या करते हैं? पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम ये नॉस्टॉक और एनाबीना करते हैं। इनके पास हेट्रोसिस्ट नामक स्पेशल सेल होती है, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं? पर्यावरण की नाइट्रोजन को स्थिरित करने का काम करते हैं। वायुमंडल से नाइट्रोजन ले लेता है, ले लो भाई, ले लो, नीचे मिट्टी में डाल दो, पौधे को दे दो, ले लो, पौधे को दे दो इधर से, ठीक है, डन, ऐसे करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, भाई सबको पता है। कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंट पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मैराइन वाटर में, और टेरेस्ट्रियल एल्गी से कहा जाता है। एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबीना। फिक्स इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन थ्रो स्पेशल सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, यानी कि इनके पास हेट्रोसिस्ट नामक एक विशेष कोशिकाएं होती है, इसके द्वारा ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे होते हैं। बोलो क्लियर, क्लियर 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 क्लियर, है ना। बताओ भाई। सर आप सभी से कब मिलेंगे? अच्छा आप लोगों से एक कह रहा है धान बेच के अमन सर को ले लेंगे। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ठीक है, हाँ पढ़ाई कर लो तुम लोग, हैं। चलो यार खांसी तगड़ी वाली आ रही भाई, मैं क्या ही बताऊं, आज पता नहीं यार पीठ दर्द कर रही है, काहे से दर्द करती है भाई? तुम लोग को पता हो तो बता सकते हो, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? ये देखो, ये हमारे पास प्यारे बच्चों नॉस्टॉक है। क्या है? नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक। ये क्या करता है? ये प्यारे बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का प्यारे बच्चों ये कार्य कर रहा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य प्यारे बच्चों कर रहा होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है कौन? नॉस्टॉक। वायुमंडल की नाइट्रोजन को वो कर लेता है। ये नॉस्टॉक बैक्टीरिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या करता है? इसके पास एक वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल काई कोशिका जिसको बोलते हैं, और प्यारे बच्चों इसके पास एक हेट्रोसिस्ट नामक स्पेशल सेल होती है, और इसके आसपास म्यूसिलेज का आवरण चढ़ा होता है। दैट्स ऑल, एवरी टॉपिक इज क्लियर प्यारे बच्चों। किंगडम मोनेरा खत्म। हाँ आजकल प्यारे बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दे लो, क्योंकि ये 11th में जो मजे काटोगे ना,
11th में काटने वाले जो बच्चे मजे रहते हैं वो क्लास 12th में निकलते हैं। फिर क्लास 12th में बच्चों का ऐसे मुंह बना रहता है, सर समझ में ही नहीं आ रहा है सर, फिर क्या करें, हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। 11th में मजे काट रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ 11th पे ध्यान दे लो, ठीक है, 11th पे ध्यान दे लो। 11th तगड़ा करो यार, क्योंकि 12th में आपको लानी है क्या, रैंक 1। क्या लानी है, रैंक 1, क्योंकि हम सबका मकसद प्यारे बच्चों क्या है, एक ही है, क्या करना, बिहार बोर्ड में रैंक 1 लेकर के आना। डन, डन प्यारे बच्चों, ठीक है, डन। अब देखो, अब प्यारे बच्चों किंगडम मोनेरा के बाद हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, ये भी आपके होते हैं कैसे, यूनी सेलुलर, यानी कि कैसे होते हैं, यानी कि होते हैं प्यारे बच्चों एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, इनके पास एक सेल होती है। और प्यारे बच्चों ये कैसे होते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, देख रहे हो। अच्छा, ये सब पहले शुरू हो जाते हैं, मुझसे ज्यादा तुम लोग जानते हो ना, जीन डवाक डम डम भम भम, शुरू शुरू, इसीलिए बोला था ताकि तुम लोग को मैं देख सकूं क्या करते रहते हो। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, नहीं तुम्हारा हो जाएगा जीम डवाक डम डम। डन, चलो भाई, किंगडम प्रोटिस्टा ध्यान से देखो, है ना, क्या होगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये होते हैं यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक। डन, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, भूलना मत, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, वेल डेवलप, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, और क्या होगा, कोशिका अंग झिल्लीदार क्या होंगे, कोशिका अंग पाए जाते हैं इसमें। बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गए, देन अपन लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। बोलो 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 बोलो। ठीक है, तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव होते हैं ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव होते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव होते हैं आप क्या प्यारे बच्चों, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इनका वास स्थान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, इनमें केंद्रक तथा अन्य झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, देयर हैबिटेट इज डिफरेंट, न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन देम। मतलब जिस कोशिका अंग के बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। हाँ भाई, तुम लोगों से मिलूंगा यार, तुम लोग के साथ फोटो खिंचवानी है मेरे को, मेरा एक सपना है कि जब आप लोग बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाओगे तो आपके साथ एक फोटो क्लिक करवाऊंगा, मैं खुद आऊंगा, खुद। डन, उस सपने को पूरा करना आपका काम है, ठीक है भाई। अब देखो, अधिकतर प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव के रूप में रहते हैं, परंतु इसके कुछ सदस्य प्यारे बच्चों कॉलोनी बना के भी रहते हैं। मोस्ट प्रोटिस्टा लिव एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट सम मेंबर्स आल्सो फ्रॉम कॉलोनीज, मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं बच्चे, ठीक है। प्रोटिस्टा स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। देखो, यह समुद्र तथा स्वच्छ जलीय पर्यावरण में उत्पादक प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उत्पादक का काम करते हैं, है ना। बच्चा कह रहा है सर रोज क्लास लेते रहिए, प्लीज 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 प्लीज, लेंगे क्लास, ठीक है, बट अभी जब एक हफ्ते में लगेगी 7 दिन में, तो फिर वहां पे पढ़ोगे। डन, चलो अब देखो, एक कोशिकीय रंगीन शैवाल तथा डायटम्स को भी यहीं पर जो है रखा गया है, ठीक है, जिनको प्यारे बच्चों पादप प्लवक अगर कहीं पर आए, ठीक है, इंग्लिश में बोलते क्या, फाइटो प्लैंकटन आए, तो समझ जाना कि इन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों कि कुछ प्रोटिस्टा जो है प्यारे बच्चों परजीवी, परजीवी समझो, पैरासाइट आपके शरीर में रहेंगे,
आपको ही नुकसान पहुंचा रहे होंगे, बड़े आराम से मस्ती काट रहे होंगे। परजीवी के रूप में रहेंगे, कुछ परभक्षी के रूप में होते हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे प्रोटिस्टा पर निर्भर होते हैं। यानी कि अगर ये गुस्सा आ जाते हैं ना तो अपने दोस्तों को भी खा जाते हैं, है ना। खाना अगर इनको भूख लगा ना तो अपने दोस्तों को भी खा गए। इन्हें प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ यानी कि प्रथम जंतु कहा जाता है। बताओ, क्लियर है भाई? ठीक है। सम प्रोटिस्ट आर जो है पैरासाइट एंड सम आर प्यारे बच्चों प्रीडेटर्स। दे डिपेंड्स ऑन अदर प्रोटिस्टस, प्रोटिस्टा फॉर फूड, फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोटोजोआ यानी कि फर्स्ट एनिमल। ये प्यारे बच्चों पहले एनिमल थे। बताइए, क्लियर है यहां तक? हाँ, परजीवी, परजीवी प्यारे बच्चों, परजीवी, ठीक है ना। चलो, परजीवी यहां तक क्लियर हो गया। देन अपन लोग अब आगे बढ़े। बोलो भाई यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है प्रोटिस्टा के प्रकार, ठीक है। प्रोटिस्टा के प्रकार, क्राइसोफाइटा, जिसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? सुनहरा शैवाल, सुनहरा शैवाल। ये जो सुनहरा शैवाल जो गोल्डन एल्गी है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको प्रोटिस्टा को 4 समूहों में बांटो गया है। कितने समूहों में? 4। लेकिन कभी 4 मत बोल देना, उसको 5 में बांटो गया है ना। 5 में बांटा गया है, राजस्थान की तरफ से बोले बांटो गया है, ठीक है। तो 5 भागों में बांटा गया है। चुप, बिल्कुल से चुप, सही बताना। 5 भागों में। देखो इसका ट्रिक है, क्राइसोफाइटा, ठीक है। सीडीई कौन है प्यारे बच्चों? एसपी। एक है सीडीई नाम का आदमी, वो क्या है? वो है प्यारे बच्चों एसपी। सीडी का मतलब क्राइसोफाइटा, डी का मतलब डायनोफ्लैजिलेट, ई का मतलब यूग्लिनॉइड्स, एस का मतलब प्यारे बच्चों स्लाइम मोल्ड और पी का मतलब प्यारे बच्चों प्रोटोजोवंस, ठीक है। इन्हीं प्रोटोजोवंस को ही प्यारे बच्चों हम लोग प्रथम जंतु यानी कि फर्स्ट एनिमल कहते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड यानी कि अपंग कवक, यूग्लिनॉइड्स, इसी यूग्लिनॉइड्स के अंदर ही प्यारे बच्चों क्या आता है? यूग्लिना आता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। रेड सी देखे हो, रेड सी, रेड सी, ठीक है। समुद्र का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, समुद्र का लाल रंग, समुद्र का लाल रंग लाल डायनोफ्लैजिलेट के कारण होता है, ठीक है। लाल डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, के कारण होता है। बोलो क्लियर है? बताओ। हाँ भाई, सॉरी सर, अरे क्या क्या क्या, अगले साल 12th BSCB का इंग्लिश मीडियम में पे प्रॉपर बैच आएगा। ऑफ कोर्स आएगा यार, है ना, बिल्कुल आएगा। हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बोलो यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? देन अपन लोग आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, ठीक है, बताओ। है ना, लाल डायनोफ्लैजिलेट, लाल डायनोफ्लैजिलेट मतलब प्यारे बच्चों अगर इसका एग्जांपल लिखोगे तो वो क्या है? वो है आपका गोनियोलेक्स, ठीक है, गोनियोलेक्स प्यारे बच्चों, लाल डायनोफ्लैजिलेट। ये प्यारे बच्चों टॉक्सिक भी होता है, ठीक है, टॉक्सिक होता है। किसके लिए? समुद्री जीव के लिए, ठीक है, समुद्री जीव के लिए प्यारे बच्चों ये टॉक्सिक यानी कि जहरीला भी होता है, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों फर्स्ट एनिमल कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट एनिमल कहते हैं। बताओ बाबू, क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट अगर तुमसे छूट रहा है, मजा नहीं आ रहा है तो बताओ। ये प्यारे बच्चों बाइलिंगुअल का बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। बट अगले साल हम लोग प्लान करेंगे इंग्लिश मीडियम का अलग बैच ले आएंगे, ठीक है, डन। चलो अभी बताओ, अभी क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? बताओ भाई। है ना। अब बात आती है यूग्लिनॉइड्स की, ठीक है ना। देख लो, एक बच्ची कह रही कि सर आई हेट यू, उसके बाद भी वो प्यारे प्यारे, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं यार। हाँ, कुछ खाओगे क्या? या तो खाना महका दिए भाई, लगता है कोई खाना बना रहा है ना। चलो भाई, चलो चलो चलो, यस सर, समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया से बरसा दो यस सर, यस सर, यस सर। अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। बोलो भाई, ठीक है। चलो, तो ये जो प्रोटोजोअन्स हैं ये भी आपके क्या है? एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव ही होते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव ही होते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव यानी कि सिंगल
सिंगल या फिर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल होती है, और सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स, ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं। डन, यहां तक प्यारे बच्चों शुरू हो गया है, ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। देन अपन लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। बताइए जल्दी से आप सभी लोग बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं, आपको यहां पर एक स्लाइड रहने देते हैं और बात कर लेते हैं जल्दी से प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छे जगत की, जिसका नाम है जगत फंजाई। प्यारे बच्चों इसको फफूंद भी बोलते, कवक, ठीक है, कवक जगत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज कवक जगत, ठीक है, किंगडम फंजाई के नाम से, ठीक है ना, किंगडम फंजाई। डन, देखो जो किंगडम फंजाई और एल्गी प्यारे बच्चों अलग होता है, ठीक है, एल्गी अलग है, फंजाई प्यारे बच्चों क्या है, ये पूरा एक आपका किंगडम है भाई, ये पूरा एक आपका क्या है, जगत है, ठीक है। इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो प्यारे बच्चों यहां पर टिश्यू बन जाता है, लूज टिश्यू रहता है, ठीक है, लूज टिश्यू का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और कैसे होते प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, बताओ। मल्टी सेलुलर मतलब प्यारे बच्चों बहुकोशिकीय, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं ये, ठीक है, कैसे होते हैं ये होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, तो इसके बाद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है प्यारे बच्चों कि इसकी सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है। क्या कोई मेरा बच्चा बता सकता है, अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने पढ़ाया था, बताओ। यहां तक क्लियर है भाई, बताओ, ठीक है। हाँ, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका माइकोलॉजी। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, माइकोलॉजी कहलाता है। डन, अब देखो ये ऐसा कुछ कवक आपको देखने को मिला होगा गांव में, कभी कभी आप सभी लोग बड़े खुश हो जाते हो, बोलते हो कुकुर मुत्ता दिख गया, है ना, बोलते हो ना। बताओ भाई, बताओ, बोलते हो कि नहीं। लिपिड और प्रोटीन कौन बता रहा है पगले, काइटिन बोला था बाबू, काइटिन बोला था मैं, तो आप लोग भी ना एकदम से भूल जाते हो, भुलक्कड़ हो, एकदम से भुलक्कड़ हो। काइटिन की मिलकर बनी होती है बच्चे, किसकी, काइटिन की, है ना, है ना। अब देखो, अब यहां तक क्लियर है भाई। अब देखो मशरूम, हाँ कह रहा मशरूम, ठीक भाई। चलो अब देखो ये पेजवा तो डिलीट ही कर दो, अब इस पेज का वहां बता दिया। अब प्यारे बच्चों बात आती है क्या, कि कवक या फफूंद या कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। बोल दो पता, स्टडी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, फंगस का अध्ययन प्यारे बच्चों, ठीक है। कवक विषमपोषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है प्यारे बच्चों, ये खाना नहीं बना पाते हैं, और कवक प्रायः जल, थल और पौधे एवं जंतुओं पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं प्यारे बच्चों। एक कोशिकीय कवक कौन सा है, वो है आपका ईस्ट, और बहुकोशिकीय कवक कौन सा है प्यारे बच्चों, मशरूम, पफ बॉल्स और ब्रैक्ट फंजाई, ये आपके बहुकोशिकीय कवक होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो कि फंजाई आर हेट्रोट्रॉप्स, क्लोरोफिल इज नॉट फाउंड इन देम, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। एंड फंजाई आर यूजुअली फाउंड ऑन वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्यारे बच्चों, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें कि कवक जो होता है, क्या होता है कवक, कवक यानी कि फंजाई, फंजाई में जनन किस तरीके से होता है, जनन यानी कि
रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो फंजाई में जो जनन होता है वो होता है प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अलैंगिक जनन है ना, कायिक जनन होता है। ठीक है, और इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, लैंगिक जनन भी होता है, यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, और आपका क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों होता है। ठीक है, तीनों प्रकार से जनन प्यारे बच्चों होता है, खंडन, विखंडन, मुकुलन प्यारे बच्चों यहां पर होता है। ठीक है, कायिक जनन वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा भी जनन होता है। ठीक है हाँ, इसको हम लोग एक ही बोल सकते हैं कि एक टाइप है आपका लैंगिक जनन का, है ना। बताओ भाई, अब इसके बाद बात करते हैं भैया वर्गीकरण। कवक को कितने भागों में बांटा गया, याद रखना, फाइको। ठीक है, फाइको प्यारे बच्चों देखो, फाइको, हाँ ठीक है, देखो फाइकोमाइसिटीज, फिर है क्या एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इन सब के आगे क्या जोड़ दो, माइसिटीज जोड़ दो, है ना, माइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज प्यारे बच्चों। तो कवक को प्यारे बच्चों मेनली 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, कवक को 4, है ना, भागों में वर्गीकृत किया गया है प्यारे बच्चों। यहां तक बताओ सबको समझ में आया, है ना। हैप्पी बर्थडे, अरे किसका बर्थडे चल गया भाई, अभी जब क्लास स्टार्ट हुई तो किसी का बर्थडे नहीं था, अब यहाँ हैप्पी बर्थडे चल रहा है, हैं? अरे यार तगड़ी वाली खांसी आ रही भाई, है ना। बताओ, ये कह रहे क्या हाल बा मास्टर जी, हैं? बाबू पढ़ाई पे ध्यान दे लो अभी, ठीक है। चलो चलो चलो, हाँ अब यहां तक ये क्लियर हो गया, देन अपन लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। बोलो भाई बोलो, फाइकोमाइसिटीज क्लियर हो गया। अब देखो जो फाइको कवक का वर्गीकरण, अच्छा है तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ प्यारे बच्चों क्या फंजाई, फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये फाइकोमाइसिटीज मान लो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस, ये सब फाइकोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, म्यूकर हो गया, ठीक है, राइजोपस हो गया, ठीक है, ये सब किसके सदस्य हैं, ये सब प्यारे प्यारे बच्चों हैं सदस्य किसके, फाइकोमाइसिटीज के। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी कौन सी, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ठीक है, 4 भागों में इनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, कितने भागों में प्यारे बच्चों, 4 भागों में इनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, और पहला जो फाइकोमाइसिटीज है इसका भी एग्जांपल याद रखना, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो भी कर दो इसको, ठीक है ना, एल्ब्यूगो आदि। ठीक है, एल्ब्यूगो आदि ये सभी किसके सदस्य होते हैं, फाइकोमाइसिटीज के सदस्य। ये क्या है, ये आपके प्यारे बच्चों तीनों क्या है, ये है तीनों कवक। क्या है बच्चे, कवक हैं, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया, ये सब क्या है, कवक हैं प्यारे बच्चों। कवक ऐसा आप कवक देखे होंगे, ध्यान से देखो ऐसा कवक, ये देखो, ये इमेज देख के बताओ, ये इमेज देख के बताओ। और प्यारे बच्चों एक ऐसा कवक है जो आप सभी लोग खाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है गुरुजी आप अपने छात्रों को भूल गए नहीं भाई, आपको भूल के कहाँ जाऊंगा मैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं भूला हूँ, सबको याद है भाई। ठीक है, सबका जो फोटो है ना वो मेरे दिमाग में प्यारे बच्चों छपा हुआ है। ठीक है, अब देखो अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर कौन है, इसका सदस्य कौन होता है।
ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का। तो अगर हम फाइकोमाइसिटीज की बात करेंगे तो म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, मेरे साथ बोलो, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो प्यारे बच्चों फाइकोमाइसिटीज के सदस्य हैं। और एस्कोमाइसिटीज के सदस्य जैसे हो गए जो है न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा आपका एस्कोमाइसिटीज का जो है बेस ये क्या एस्कोमाइसिटीज का सदस्य होता है। चलो, एस्परजिलस हो गया, ठीक है ना, न्यूरोस्पोरा हो गया, ठीक है, आदि ये सभी क्या है, ये सभी एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं। प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने है ना पढ़ाई किया, बैच लिया हुआ था, बट प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पता है 11th और 12th दोनों का बैच बाबू फ्री है, आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, बताओ, है ना, नहीं पछताने की कोई बात नहीं यार, अब क्या करोगे, है ना, जो भी हुआ। और आप सभी लोग अभी को फ्री में यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। डन। चलो, बेसिडियोमाइसिटीज हम लोग देखते हैं क्या क्या बेसिडियोमाइसिटीज का अगर उदाहरण होगा, देखोगे क्या है इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा एक उदाहरण पक्सीनिया, ठीक है, पक्सीनिया प्यारे बच्चों बहुत पूछा जाएगा। और पक्सीनिया प्यारे बच्चों किसका सदस्य है, ये बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य होता है। बताओ भाई, यहां तक क्लियर? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो हमें बता सकता है कि भैया इस वाले पॉइंट में हमें दिक्कत हो रही है। अब बात आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज की। सबसे खास बात होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्यारे बच्चों यहां पर होता है क्या, एब्सेंट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। चलो अब देखो, अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से प्यारे बच्चों, ठीक है, कहाँ गए, ये देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है, इनमें केवल अलैंगिक जनन ही होता है। इसके उदाहरण हो गए अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, हेलमेंथोस्पोरियम, ये प्यारे बच्चों इसके सब हो गए एग्जाम्पल। ठीक है ना। अच्छा, वन शॉट ही क्यों होता है, वन शॉट में आपका जल्दी से है ना रिवीजन हो जाता है, इसलिए वन शॉट होता है भाई, है ना, इसलिए प्यारे बच्चों क्या होता है, वन शॉट होता है। अब देखो बात आती है वायरस की, खतरनाक, ठीक है, विष के कण पॉइजन है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वायरस खतरनाक प्यारे बच्चों। वायरस के पास दो चीज होता है, एक होता है प्यारे बच्चों प्रोटीन कोट, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्यारे बच्चों जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक क्या है प्रोटीन कोट, दूसरा क्या है जेनेटिक मटेरियल, ये एक है खतरनाक वायरस। अच्छा, कोरोना वायरस कितने बच्चों को हो गया था, किसी को हुआ था, बताओ। ठीक है, ये इसका हो गया क्या, प्रोटीन का कोट, और इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, बताइए, है ना। चलो भाई, सर कोरोना वायरस कुछ अगर अब नहीं आएगा, हाँ अब आएगा भी नहीं भाई, अब आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, अब नहीं आना चाहिए बच्चे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, ठीक है ना, मैं आपसे बाद में बात कर लेता। डन। चलो भाई, इसके लिए भाई मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बाबू। चलो, वायरस क्या होते हैं, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाबू विष, पॉइजन। ठीक है, वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती, वास्तविक जीवन इसमें नहीं है। द वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन प्यारे बच्चों। द नेम ऑफ वायरस इज नॉट क्लासिफाइड बिकॉज इट इज नॉट अ रियल लाइफ। ठीक है, आते हैं हमारे भाई साहब इवानोवास्की, बड़े प्यारे लगते हैं, 1892 की बात होती है प्यारे बच्चों, तंबाकू का पौधा होता है, उसमें इन्होंने TMV वायरस को पहचाना। ठीक है, क्या है कि इवानोवास्की वाज द डिस्कवर्ड, इवानोवास्की वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज, पहली बार इन्होंने क्या किया, पहचान की, रिकॉग्नाइज द मोजेक डिजीज इन टोबैको।
टोबैको में मोजेक डिजीज, तंबाकू की पत्ती ना, उसमें एक वायरस आता था टीएमवी वायरस, उसको खराब कर देता था, ठीक है। एंड नेम्ड इट अ वायरस, उन्होंने बताया कि वायरस के द्वारा होता है। दिस डिजीज वाज नेम्ड टोबैको मोजेक वायरस, ये प्यारे बच्चों वायरस है, ठीक है, ये डिजीज का नाम है टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या देखने को मिला प्यारे बच्चों, आते हैं क्या, बेंजरनिक साहब जो 1898 में संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे में डाला और वह उसे प्यारे बच्चों संक्रमित हो गया। उस रस को उन्होंने पंटेजियम वाइवम फ्लूडियम का नाम दिया प्यारे बच्चों। स्टैनले ने 1953 में इसे रवेदार बनाया जा सकता है, क्रिस्टल के रूप में ऐसे करके क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए भी होता है प्यारे बच्चों। अपार्ट फ्रॉम अ प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए। वायरस के बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, देखो यहां पे अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं, इसको ये सादा पेज है, इसको हटा दो। ये देखो, ये तंबाकू की स्वस्थ पत्ती है, इसमें मोजेक रोग लग गया, टीएमवी वायरस आ गया, देखो पत्ती खराब हो गई। टीएमवी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। पूछा जाएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टीएमवी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो है आपका आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक आरएनए। कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड का है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है टीएमवी वायरस, ठीक है। एचआईवी वायरस भी होता है ना, एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उस वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है बाबू राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्लास 12th में पढ़ोगे, पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात आती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज भी प्यारे बच्चों वायरस ही है, ठीक है। ये क्या करता है, अटैक बैक्टीरिया, अटैक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर अटैक कर देता है। इसकी संरचना देखो, इसके पास प्रोटीन का ऐसे कैप्सिड रहता है, ऐसे यहां पर ऐसे टेल रहता है, ठीक है, टेल फाइबर। ये यहां पर प्यारे बच्चों इसके पास टेल है, ठीक है। ये यहां पर प्यारे बच्चों प्रोटीन का कैप्सिड है, ठीक है, कैप्सिड है प्यारे बच्चों। और यहां पर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या होता है, वो होता है डीएनए, ठीक है ना, डुअल स्ट्रैंड का डीएनए होता है। और ये मान लो ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये है ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चेरिचिया कोलाई क्या है, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया पर ये अटैक कर देता है, हमला कहते हैं ना, हमला बोल, हमला कर देता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो एक होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको यहीं पर बता दूं, प्रियॉन्स, प्रियॉन। तो प्रियॉन प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों, संक्रमित प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन ना होकर के वो इन्फेक्शियस प्रोटीन हो जाती है, तो प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं क्या, प्रियॉन। क्लियर है, हाँ यहां तक क्लियर है। देन अपन लोग अब देखो, अब प्यारे बच्चों हम लोग एक चीज की बात करते हैं। ये देखो यहां पर प्यारे बच्चों बैक्टीरियोफेज का वायरस आपको देखने को मिला। ये देखो बाहर क्या है, ध्यान से देखो, बाहर प्रोटीन है, अंदर डीएनए है, यहां पर ऐसे कॉलर, जैसे मेरा कॉलर है ना, उसी तरह बैक्टीरिया का भी प्यारे बच्चों कॉलर होता है। ये लाइन वाली लंबी वाली को बोलते हैं शीथ, नीचे क्या है, टेल फाइबर, ऐसे ऐसे जुड़ता रहता है, ऐसे चलता रहता है ना, क्या करता रहता है, जुड़ता रहता है। डन। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं क्या, वायरॉइड्स की। वायरॉइड जान लेते हैं, प्रियॉन्स क्लियर कर लिया। वायरॉइड्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कि इसको टी.ओ. डाइनर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था, नया संक्रामक कारक खोजा, और ये वायरस से भी छोटा होता है। वायरॉइड्स वायरस से भी छोटा है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों किसमें देखा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग इस वायरॉइड्स के द्वारा हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो टी.ओ. डाइनर discovered a new infectious agent that is a smaller than a virus, वायरस से भी छोटा, एंड प्यारे बच्चों causes a disease called पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। प्यारे बच्चों यह गोलाकार होता है, इनमें सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए होता है,
वायरॉइड्स में गोलाकार है, सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाया जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता है। न्यूक्लिक अम्ल प्यारे बच्चों क्या होता है, पाया जाएगा, बट उसके ऊपर प्रोटीन का जो कैप्सिड है ना वो नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल बस होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। दीज आर स्फेरिकल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल है, इट इज फाउंड इन देम, न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन देम, बट देयर इज नो प्रोटीन कैप्सिड, इसके पास प्रोटीन का कैप्सिड नहीं होता है, प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। डन। ये एक बार इसको रिफ्रेश करना भाई, आप इसको एक बार रिफ्रेश करिएगा जल्दी से। यार खांसी तगड़ी वाली आ रही है। चलो भाई, कितने बच्चे अभी तक लाइव हैं, कितने बच्चे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बतिया रहे हो, ये तो इंस्टाग्राम आईडी बांटते हो यार तुम लोग भी ना, मतलब सुधरोगे नहीं तुम। तुम्हें क्या लगता है इंस्टाग्राम की आईडी देने से काम हो जाएगा? प्यारे बच्चों, पढ़ाई करोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, इंस्टाग्राम की आईडी देने से क्या मिलेगा बताओ? मानते हो मेरी बात की नहीं? मानते हो ना? अब देखो प्यारे बच्चों, जो लाइकेन होता है, लाइकेन, यह प्यारे बच्चों कवक और शैवाल, कवक और शैवाल आपस में मिलकर के साथ साथ रहते हैं दोनों लोग, मान लो पति पत्नी रहते हैं ना साथ में, ऐसे कवक और शैवाल रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ की तरह मजे से रहते हैं दोनों लोग। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, ये पारस्परिक उपयोगी सहवास है प्यारे बच्चों, साथ में रहते हैं प्यारे बच्चों। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है, शैवाल कवक को खाना खिलाता है, बदले में कवक उसको वाटर मिनरल्स वो सब प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और कवक शैवाल को खनिज तथा जल प्रदान करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसको बोलते हैं लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट, जो एल्गल कंपोनेंट रहता है उसको फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए खाना बनाती है, और फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट पार्टनर प्यारे बच्चों। डन। लाइकेन की खास बात है कि यह प्यारे बच्चों प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक माने जाते हैं, जिस एरिया में प्रदूषण ज्यादा रहता है वहां पर लाइकेन्स नहीं उगते हैं, यानी कि यह प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं प्यारे बच्चों। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है, यानी कि दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन रहेगा वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, जहां पर कम पॉल्यूशन रहेगा वहां पर लाइकेन ग्रो कर रहा होगा। जहां पर लाइकेन ग्रो किया है ना, अब वहां पे ज्यादा प्रदूषण हो गया, लाइकेन ऐसे ऐसे खत्म हो जाएगा। तो अगर कहीं पर लाइकेन तुमको खराब दिखे तो समझ जाना कि प्रदूषण प्यारे बच्चों ज्यादा हो गया है। अब बात आती है होमवर्क देने का, है ना? दे दूं क्या? दे दूं होमवर्क? दे रहा हूं। देने में क्या जाता है, बायोलॉजी को ध्यान से सुनना, बायोलॉजी को 5 घंटे 5 आवर्स डेली स्टडी करना, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। हमका नहीं बुझात बबुआ, हमका नहीं बुझात तुम लोग का बोलत हो, हैं? इतनी अच्छी भोजपुरी हम ना बोलत पाई। डन। बोला तुम लोग का बुझाया, समझ में आया सब कुछ? हाँ बतावा, आओ सब नीक बा, बढ़िया बा, कोनो दिक्कत तो ना बा? बोलो। यस भैया, दांत निकाल दिए, यस भैया मजा आ गई है। 5 घंटे पढ़ाई करना भाई। देखो होमवर्क में क्या है, देखो जैसे अभी नोट्स आपको कई बच्चे पूछते हैं सर नोट्स कहाँ मिलेगी, नोट्स बेटा जी टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक जो वीडियो चल रहा है ना उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको क्लिक करोगे वहां पर लिंक है, ठीक है। एडमिशन ले लो जा करके फ्री में, ठीक है, फ्री इनरोलमेंट कर लो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, पीडब्ल्यू का, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से एडमिशन ले लो, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा रवा लोग को। डन। डन। चलो भाई, अब प्यारे बच्चों इसी के साथ ये क्या होता है, ये चैप्टर आप सभी लोगों का खत्म होता है वन शॉट तरीके से। आप सभी लोग अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई भी प्यारे बच्चों करते रहिए। मेरी प्यारे बच्चों मेरी 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 शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं, ठीक है ना? एक बच्चा कह रहा है सर आप भी फेक व्यूअर्स बढ़ाइए, जैसे
नहीं प्यारे बच्चों, एक्चुअली देखो क्या सही है क्या गलत है ये अभी आपको नहीं पता है ना। और हमें तो क्या यार, हमें तो पढ़ाई करनी है, आपको तो पढ़ाई करनी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई करनी है ना, और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी आपका एग्जाम का टाइम है प्यारे बच्चों, और अभी पूरा फोकस हमें पढ़ाई पर देना है। है ना। जिसको जो करना है करने दो प्यारे बच्चों, इन सभी लोगों से मतलब मत रखो, आपको सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ाई करो, क्योंकि क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ठीक है। हाँ, तो एक बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर से बोलिए ना भोजपुरी। बाबू, बाबू हमका ना बुझाते भोजपुरी, इतना नहीं बोले बाबा, तो 4 लाइन बस आती है बस, है ना। अगली बार आप लोग, मैं जब आऊंगा ना तो आप लोग भोजपुरी मेरे को सिखाना तगड़ी वाली, ठीक है। तब फिर मैं आऊंगा इधर पे तगड़ी वाली भोजपुरी बोलूंगा गा, और कैसन बानी रहुआ लोग, बुझाया कि ना बुझाया, डन। चलो, तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, और मस्ती भी करते रहना प्यारे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।